मुस्लिम पॉलिटिक्स से पहले बात प्रियंका गांधी की इस लिहाज से होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने भी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर पहली बार अपना स्टेटमेंट दिया और वो भी उन्होंने एक पोस्ट के जरिए दिया। अंग्रेजी में उन्होंने पोस्ट लिखा और फिर उन्होंने ये आरोप भी लगाया और इस पे खेद भी जाहिर किया कि किस तरीके से राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी हुई है। आप ये कह सकते हैं विपक्ष है, विपक्ष को एक मौका मिल गया है, लेकिन मौका देने वाले कौन है? मैं गाजा वाली खबर पर आऊं क्योंकि राम मंदिर पर बात ये रह गई थी। जी विजय जी, देखिए पॉलिटिक्स तो अलग है, पॉलिटिक्स का तो मौका उनको मिला है तो वो अपनी पॉलिटिक्स करते ही रहेंगे कि क्या हो रहा है। अखिलेश जी भी करेंगे, प्रियंका जी भी करेंगे, वो सब लोगों की बात नहीं है। फिर वहीं पर हम एक बात अयोध्या पर यदि आप जोड़ना चाहते हैं तो मैं कह रहा हूँ कि इस बात पर भी, क्योंकि मैं संघ को भी बहुत समय तक अध्ययन किया, मैं स्टूडेंट के तौर पर जब काम कर रहा था, क्या ऐसा माना जा सकता है, सब लोग यहाँ पर संघ से जुड़े हुए लोग हैं, विद्वान लोग हैं, कि संघ का नेतृत्व ये निर्णय कर ले कि चंपत राय जी को नहीं रहना ट्रस्ट में, तो वो रहेंगे? ये एक बड़ा सवाल है और यदि ऐसा सवाल है तो ये संघ के नेतृत्व पर गंभीर सवाल है। मैं ये नहीं कह रहा कि संघ ने क्या, संघ हो सकता है बहुत सारी बातें वो देखता है कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे, क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन संघ का नेतृत्व अगर ये कहे कि चंपत जी को नहीं रहना, और चंपत जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं ना, वो तो प्रचारक रहे हैं, 50 साल संघ विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़े रहे हैं और संघ के कहने पर उनको, संघ के आदेश पर उनको ट्रस्ट में लिया गया है। चंपत जी की मर्जी से तो लिया नहीं गया है, संघ के प्रतिनिधि के तौर पर वहां पर वो हैं, चाहे विश्व हिंदू परिषद के लिए वो एक ही बात है। तो क्या संघ के नेतृत्व ने ऐसा कहा है, और कहा है उसके बाद नहीं दे रहे, तो ये तो और गंभीर सवाल है, इसको मैं खड़ा रखना चाहता हूँ। आप इस पे जवाब देना चाहते हैं? देखिए, संघ के साथ बहुत सारे उसके अनुसांगिक संगठन है, विश्व हिंदू परिषद है, बनवासी कल्याण आश्रम है। ये सही बात है कि वैचारिक अधिष्ठान और संघ परिवार बोल देने से, कई बार एक बार डिबेट हुआ था इस बात पर कि संघ परिवार नहीं बोला जाए तो अच्छा है, इस शब्द को हटा दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन यदि गलत करेगा तो सीधा संघ पर आ जाता है और संघ को ही लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये जितने भी अनुसांगिक संगठन हैं वो अपने में स्वायत्त संगठन है। आप देखेंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद का रजिस्ट्रेशन है, ऐसे ही अन्य संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन है। तो संघ के बारे में कभी भी आप ध्यान रखेंगे तो संघ आपको सुझाव दे सकता है, आप हट जाइए, आप नहीं रहेंगे, आपको नहीं रहना चाहिए। लेकिन संघ कल कहे कि नहीं तुमको हटना ही है यहाँ से, नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ऐसा तो उसके पास कोई अधिकार नहीं है। भाई संघ के वो प्रचारक थे, प्रचारक जीवन से विश्व हिंदू परिषद लगा कि संघ को, मुझे ऐसा बताया गया कि संघ ये कहता है कि आप अपेक्षित नहीं है, अगर मान लीजिए आपकी जरूरत यहाँ खत्म हो गई तो कहते या हाँ, आपके ऊपर संशय तो आप यहाँ अपेक्षित नहीं है, इससे ज्यादा और कुछ संघ इससे बहुत ज्यादा और क्या होगा कि आगे जब कोई बैठक होगी, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा होगी जी, तो विश्व हिंदू परिषद जो पहले वो आते होंगे उनको मना कर देगा। इससे ज्यादा तो संघ कुछ कर नहीं सकता है। कल जाकर के कोई अनुसांगिक संगठन का अध्यक्ष जाकर के कह दे कि भाई मैं नहीं, आगे जी कह रहे हैं कि संघ इतना बेचारा संगठन हो गया है, नहीं किसी वो कह सकता है कि भैया आप छोड़ दो, नहीं छोड़े तो संघ क्या करेगा, संघ के हाथ में कुछ नहीं है। संघ की ऐसी स्थिति थोड़ी है सर, संघ चाहे और नहीं छोड़े, ये कह देना कि संघ ने कह दिया वो नहीं छोड़ेंगे तो संघ क्या कर लेगा। भाई अपने स्वयंसेवकों से वो अपेक्षा कर सकता है कि नैतिक मापदंडों पर वो खड़े हो। संघ का कहने का तरीका है, संघ जिस तरीके से कहता है उस तरीके से मैसेज बहुत साफ होता है कि आपको इस पद पे नहीं रहना है, आपको छोड़ना है। संघ के अंदर एक तरीका होता है कहने का। संघ ऐसा थोड़ा कि बदतमीजी से बात करेगा, आपको अपमानित करेगा, आप पे गुस्सा करेगा। संघ अपनी मर्यादा में, अपनी भाषा में, अपने दायरे में उनका सम्मान रखते हुए उनको संदेश दे देता है कि बस अब आपका हो गया, पूर्ण विराम लगाइए, आपको ये छोड़ना है। लेकिन ये भी सही है कि संघ ये नहीं कहता कि आपको 24 घंटे के अंदर इस्तीफा देना है, आपको अभी का भी इस्तीफा देना है, आप शाम तक इस पद पे नहीं दिखना चाहिए, इस तरीके से भी संघ नहीं कहता। संघ मैसेज भेज देता है, संघ इंतजार करता है कि भाई जो व्यक्ति एक लंबे समय से जुड़ा हुआ है, आप और आगे जी जो बात कर रहे हैं वो बात एक ही है, बात तो एक ही है, आप दोनों एक ही बात कर रहे हैं, काइंड ऑफ पोटैटो एंड पोटैटो। और अगर संघ ऐसे नी जर्क रिएक्शंस पे चलता होता तो जीवन में जाने कितने, संघ जीवन की बात कर रहा हूँ, 100 साल जाने कितनी बार ऐसा अवसर आया कि लगा कि अगर ये नहीं करेंगे तो रजू भैया के समय में क्या हो जाएगा, छोड़ दीजिए,
गुरुजी और बाला साहब देवरस के समय का। सुदर्शन जी के समय में लगा कि अरे ये आज नहीं किया तो बस अब संघ का खत्म हो गया। एक समय में तो लगा था कि स्वदेशी और संघ ही कहां खड़ा हुआ है, किस तरह की। आज की जो स्थिति है इसमें भी संघ ना तो कोई ऐसा बेचारा है, ना संघ का शीर्ष नेतृत्व कमजोर है। बहुत स्पष्ट है, ये वैचारिक मसला है। इस पर चंपत जी को निजी तौर पर अब तक सोचकर त्यागपत्र देना चाहिए। संघ से संदेश उनको दिया जा चुका है, समय से उनको ये काम करना चाहिए। अब जहां तक रही बात उसकी, तो वो ट्रस्ट के तौर पर कोई संघ को त्यागपत्र थोड़ी देना है। वो कोई मोहन जी को थोड़ी चिट्ठी लिखेंगे या दत्ता जी को कि आप हमारा त्यागपत्र ले लीजिए, और ये होता भी नहीं है। संघ की जो पद्धति है उसमें तो ये है भी नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि न्यास के न्यासी पर जितने क्षण वो बने हुए हैं, वो अपने उसी प्रचारक जीवन को उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, जिसको वर्षों जिसकी वजह से प्रतिष्ठा संघ में ऐसे प्रचारक है कि इतने मोह में फंसे हुए मीठा गप करने की आदत छोड़िए। 3 उदाहरण देता हूं मैं आपको, बहुत छोटे से शार्प उदाहरण। एक उदाहरण है लालकृष्ण आडवाणी जी का, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। संघ का अनुषांगिक संगठन है बीजेपी, यदि आप मानते हैं तो। और जब जिना प्रकरण हुआ वहां पर 2005 में, तो संघ के आदेश पर मोहन भागवत जी उस समय सरकार्यवाह थे, उनके आदेश पर उनको 1 मिनट में इस्तीफा देना पड़ा। लालकृष्ण आडवाणी से बड़ा ताकतवर नेता भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं हुआ। 1 मिनट लगा था उनको, यहां दिल्ली लौटते ही इस्तीफा देने जाना पड़ा था। ठीक है, एक घटना बता रहा हूं। दूसरी घटना, सुदर्शन जी का जिक्र हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता उस जमाने के, प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने अपनी कैबिनेट की लिस्ट राष्ट्रपति भवन भेज दी। सुदर्शन जी सरसंघ चालक नहीं है, वो वहाँ डिनर टेबल पर जाते हैं वाजपेयी जी के, और 2 लोगों का नाम कहते हैं कि इनको काट दीजिए, और राष्ट्रपति भवन में दोबारा रीराइट करके लिस्ट भेजी जाती है। एक और उदाहरण दे दूं यदि आपके पास वक्त हो तो, छोटा सा उदाहरण है। 2013 गोवा में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय बैठक का अधिवेशन है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी का नाम तय किया गया। जी। लालकृष्ण आडवाणी ने विरोध किया और उन्होंने इस्तीफा देने की बात की, लेकिन संघ ने तय कर दिया कि नरेंद्र मोदी ही नेता होंगे, तो नेता हुए। चौथा उदाहरण दे दूं, 2010 का, नितिन गडकरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। वो संघ का निर्णय था, भारतीय जनता पार्टी में बड़ा विरोध था, लेकिन नितिन गडकरी अध्यक्ष बने। एक बड़ी खबर में दे रही हूं सर, बड़ी खबर दे रही हूं, ले लीजिए सर, बड़ी खबर भी आप उदाहरण के तौर पर गिनाएंगे, बस कुछ समय रुक जाइए। उदाहरण के तौर पर गिनाएंगे कि संघ ने राम मंदिर पर ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया, और उसको अगली बार जब हम डिबेट में मिलेंगे तो उदाहरण के तौर पर मैं इस पर आश्वस्त हूं। मैं भी इस पर आश्वस्त हूं कि आज नहीं तो कल चंपत राय जी का इस्तीफा जरूर होगा। संघ ने यदि निर्णय कर लिया है तो जैसा समीर जी ने कहा, मैं और वो लगभग एक ही बात कर रहे थे।